नहीं चाहिए ऐसी विस्की। तो हो सकता है बहुत लोग को थोड़ा सा ब्लंट लगे कि इस तरह का ओपिनियन देना, बट मैं ऐसा ही फील करता हूँ। कंप्लेन करने के लिहाज से वैसा कुछ नहीं है। विस्की स्मूथ है, विस्की स्वीट है, विस्की में कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। ना आपको नोज पे बहुत खराब लगेगी, ना आपको पैलेट पे बहुत खराब लगेगी। भन आएगा भी नहीं आपका। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। सिंगल ओक विस्की एल्को ब्रू का एक और विस्की है। सस्ती रेंज वाली विस्की ही कहेंगे क्योंकि इसकी एमआरपी है 390 रुपीज इन यूपी, और ये अद्धा है, फुल बॉटल नहीं है। तो अद्धा 390 रुपीज में मतलब 780 की फुल बॉटल। 780 की फुल बॉटल यूपी में प्राइस, मतलब सबसे सस्ती वाली, बिल्कुल एकदम कम कीमत वाली विस्की नहीं है, लेकिन सस्ता विस्की में ही गिनती आएगा इसका। एल्को ब्रू में क्या है, सबसे जो इसका जो फेमस ब्रांड है उसका नाम है ओल्ड स्मगलर, जो कि एक स्कॉच विस्की है। उसके नीचे इन लोगों ने गोल्फर शॉट नाम से दो विस्की लॉन्च की है, एक नॉर्मल गोल्फर शॉट और दूसरी है गोल्फर शॉट 18 होल। इन दोनों ही विस्की का रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे। गोल्फर शॉट 18 होल का तो अभी जस्ट ही मैंने रिव्यू किया है कुछ दिन पहले, तो उसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। सस्ते रेंज में फिर व्हाइट एंड ब्लू है, और कई सारी रम और वोडका का भी ब्रांड है एल्को ब्रू डिस्टिलर्स का। ज़्यादा ज्ञान पहले मैं नहीं दूंगा, पहले मैं इसको कर लेता हूँ नोजिंग एंड टेस्टिंग, समझ लेते हैं किस तरह की विस्की है, और जो भी ज्ञान ओपिनियन जो भी देना होगा वो नोजिंग एंड टेस्टिंग के बाद ही देंगे, क्योंकि पहले से दिमाग में कोई भी नोशन बना करके रखना ठीक बात नहीं है। तो चलिए तो बनाते हैं पेग। सबसे पहले नोजिंग एंड टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद का कहानी आगे अपना चलता रहेगा। ये रही पेग, और दिस इज रियली वेरी लाइट कलर, और रीजन आप देखिए ग्रीन कलर की बॉटल है। जब भी आप देखें कि बॉटल का कलर अगर डार्क कलर है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो माल है उसका कलर थोड़ा सा हल्का होने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी लाइट कलर है, और लेकिन ये गोल्डन नहीं लग रहा है मेरे को, लाइट एम्बर कलर इसको कह सकते हैं। ठीक है, आते हैं नोजिंग पे, मामला देखते हैं कैसा है, खुशबू कैसा है। एज यूजुअल यही आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी था मेरा। इस तरह की जो भी विस्की लॉन्च होती है बिल्कुल बजट रेंज में या उससे जस्ट ऊपर के रेंज में, आज के डेट में इंडिया में कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से इस विस्की को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ बना दिया जाए। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्मूथनेस नहीं चाहिए विस्की में, विस्की का एक कैरेक्टर चाहिए, विस्की में एक टेस्ट चाहिए, एक बढ़िया सा खुशबू चाहिए। तो क्या होगा, जब भी आप इतना ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैरेक्टर तो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत ध्यान देने पे आपको हल्का सा एक ओक वुड का फ्रेग्रेंस नज़र आता है, बाकी बिल्कुल वही सही है। बहुत हल्का सा एक न्यूट्रल स्पिरिट का स्मेल है, और कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है विस्की का इसके नोजिंग में। जो लोग नए विस्की पीने वाले होंगे उनको नोज करके ये लग सकता है कि विस्की बहुत स्मूथ है, बहुत इजी टू ड्रिंक होगी, वैसा लग सकता है। लेकिन जो लोग विस्की को एंजॉय करते हैं उसके खुशबू के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट पे। खुशबू के मुकाबले टेस्ट थोड़ा सा बेटर है, काफ़ी स्वीट है, ओकवुड समझ में आता है, और थोड़ा सा फ्रूटी भी एक टेस्ट समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं है, बट यू कैन फील सम सेंसेशन ऑन योर पैलेट। नीचे भी जाता है तो हल्का सा गर्माहट के साथ नीचे जाता है। 42.8% अल्कोहल है, 75% प्रूफ के साथ, तो नशा तो बढ़िया दे जाएगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नीट पीने वाली विस्की नहीं है, मैं तो टेस्ट करने के लिए नीट इसको ट्राई कर रहा था। बाकी आप इसको अगर आइस सोडा या पानी मिक्स करके इसको आप पिएंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी ये। आई थिंक जो टेस्ट वाइज है इट कैन बी कंपेयर्ड विथ ऑल सीजन विस्की, हालांकि ऑल सीजन का प्राइस इससे थोड़ा सा कम है।
दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव विस्की देन ऑल सीजन, बट आई थिंक ऑल सीजन में इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया आपको टेस्ट मिल जाएगा, और स्मूथनेस ऑल सीजन का भी ऐसे ही है। कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर तो ऑल सीजन भी ऑफर नहीं करता है, बट आई थिंक इस विस्की से थोड़ा सा बेटर लगता है। तो ऑल सीजन विस्की मेरे पास पड़ी है, उसकी लेटेस्ट रिलीज जो है ऑल सीजन सरेताज, वो भी मेरे पास है, वो भी ग्रीन बॉटल में आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इन दोनों का एक कंपैरिजन भी कर लेंगे, साथ में ज़्यादा अच्छे से पता चल पाता है कौन सी विस्की बेटर वैल्यू ऑफर कर रही है। ऑल सीजन करीब 600 रुपये की आती है और ये 780 रुपये की, तो प्राइस वाइज तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अभी टेस्ट करने में मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। स्मूथ और स्वीट के साथ जो एक इनिशियल जो टेस्ट आता है वो अच्छा है, लेकिन विस्की को थोड़ा सा और पंची होना चाहिए, और थोड़ा सा, तब जाकर के विस्की अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा। आई डोंट नो क्यों इस तरह का विस्की इंडियन ब्रांड सब लॉन्च करता है आजकल, मेरे को समझ में नहीं आता है। ये और भी कई ब्रांड में मैंने देखा है कि उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि विस्की को किस तरह से स्मूथ बना दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि विस्की बहुत ज़्यादा स्मूथ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जो भी आयरिश विस्की है, चाहे आप जेमिसन ले लीजिए या बुशमिल ले लीजिए, दोज आर वेरी स्मूथ विस्की। उतना ज़्यादा स्मूथ विस्की कोई भी स्कॉच विस्की नहीं है, कोई भी बर्बन विस्की भी नहीं है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आयरिश विस्की ही सबसे बेस्ट विस्की है, ठीक है। आपको हमेशा आप देखेंगे कि स्कॉच विस्की की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बर्बन की भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आयरिश की भी फैन फॉलोइंग है, जिनको स्मूथ चाहिए उनके लिए वो भी है, बट ऐसा नहीं है कि आयरिश विस्की ही सबसे बेहतर विस्की। रीज़न वही होता है कि आयरिश विस्की में भी आपको जो विस्की वाला कैरेक्टर है वो बहुत सप्रेस्ड मिलेगा, मिलता तो है बट काफ़ी सप्रेस्ड मिलता है। तो रीज़न क्या है, आयरिश विस्की को 3 बार डिस्टिल किया जाता है। जैसे ही आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरी बार डिस्टिल करेंगे तो नेचुरली उसका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, और साथ ही विस्की ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, लेकिन ठीक है, अगर आप अपनी पोजीशनिंग इस तरह से रखते हैं कि जिनको स्मूथ विस्की पसंद है उसके लिए मेरी ये ऑफरिंग है, तो उस तरह से इसको ठीक माना जा सकता है। लेकिन आई डोंट नो कंपनी किस तरह से पोजीशन करती है इसकी। ज़्यादातर विस्की जो भी आजकल इंडिया में लॉन्च हो रही है, बस एक ही चीज़ पे कंपनी का ध्यान है कि विस्की को किस तरह से स्मूथ बनाया जाए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल भी नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा एक मेटेलिक टेस्ट स्मेल आपको मिलता है। उसमें आप थोड़ा सा स्कॉच मॉल्ट या इंडियन मॉल्ट कुछ भी आप ब्लेंड करते हैं, उसका थोड़ा सा हल्का सा एक कैरेक्टर, एक हिंट दिखता रहता है, बाकी वैसे ही है। तो कंपनियों में क्या है, अगर मोलेसिस बेस होगा तो 40-50 रुपया, या अगर ग्रेन बेस्ड भी है तो 50, 60, 70, 80 रुपये लीटर वाली चीज़ को 700-800 रुपये में बेचने का एक जो आदत हो गया इंडिया में, यही रीज़न है कि बढ़िया बढ़िया विस्की ब्रांड जो है वो इंडिया में डेवलप नहीं हो पाता है। या तो आप सिंगल मॉल्ट ही बनाएंगे, तो सिंगल मॉल्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको प्योर मॉल्ट से स्पिरिट बनाना पड़ेगा, उसको फिर एज भी करना पड़ेगा। तो सिंगल मॉल्ट की कहानी इज फैंटास्टिक इन इंडिया। इंद्री इज फैंटास्टिक, पॉल जोन इज फैंटास्टिक, अमृत इज फैंटास्टिक, और भी बहुत सारी विस्की है, गोडावन है, रामपुर है, ये सारी ज़बरदस्त विस्की है। लेकिन जैसे ही आप सिंगल मॉल्ट से नीचे आते हैं, एकदम आप बजट रेंज में चले जाइए या थोड़ा सा प्रीमियम में भी चले जाइए, उस विस्की में कोई ऐसा जान नहीं है कि आप सस्ती से सस्ती स्कॉच विस्की से भी उसको कंपेयर कर पाएं। तो वर्डिक के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये विस्की अच्छी एक विस्की है, स्मूथ विस्की। अगर किसी को सिर्फ स्मूथनेस ही चाहिए और पानी मिला करके और नशे के लिए विस्की पीना है तो अच्छी विस्की है। तो इसी रेंज की अगर विस्की चाहिए तो कोई भी 500-600 रुपये में जो भी विस्की मिले वही आप ले लीजिए, स्मूथ विस्की देख करके। ये लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको विस्की से मोहब्बत है तब तो फिर नहीं चाहिए ऐसी विस्की। तो हो सकता है बहुत लोग को थोड़ा सा ब्लंट लगे कि इस तरह का ओपिनियन देना, बट मैं ऐसा ही फील करता हूँ।
कंप्लेन करने के लिहाज से वैसा कुछ नहीं है। विस्की स्मूथ है, विस्की स्वीट है, विस्की में कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। ना आपको नोज पे बहुत ख़राब लगेगी, ना आपको पैलेट पे बहुत ख़राब लगेगी। भन आएगा भी नहीं आपका सर, और आराम से नीचे भी चली जाती है। पानी वानी मिला करके तो और भी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन सिर्फ नशे के लिए चाहिए तब तो, अगर आपको विस्की का टेस्ट और खुशबू को एंजॉय करना है तब तो कुछ चाहिए। और इसमें वैसा कुछ मज़ेदार नहीं है कि आप इसकी खुशबू के साथ आप मज़ा ले पाएँ या इसके टेस्ट के साथ मज़ा ले पाएँ। ठीक है, तो यही छोटा सा क्रिस्प सा रिव्यू था सिंगल ओक सुपीरियर ग्रेन विस्की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की विस्की है, किनको ट्राई करना चाहिए, किनको इनसे दूर रहना चाहिए, और ज़्यादा पैंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।